Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम हसन, we are getting there my friend. हो रही है, पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सफेदी तक पहुंच गए हैं। सफेदी माइल तक पहुंच गए हैं और ये भी एक ही फैमिली एक ही है। फैमिली पिंक और येलो हाँ, तो कुछ दोस्त हैं। सिट्रस फैमिली एक ही है। पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बस अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह मुझे लगता है या तो हाँ ऐसे दो हाथों ताली बजेगी। ऐसे नहीं होगा, ताली बजेगी जी। और आपने कैसी हैं आप? मैं ठीक। मैं आपको बताना चाहूंगा कराची में गर्मियां आ गई हैं, है ना। आज मैं भी घर से निकली सुबह और मुझे लगा कि मुझे तो पंखा चलाना पड़ा आज। हाँ, the weather has flipped. Weather has flipped. It is only the 16th of January. Alhamdulillah. And summer has arrived in Karachi. जी, it has. ये मैं कहना चाहूँगा। It has. मौसम तब्दील। तभी तो हमने whites और निकाल लिए fruity मैं colors। तो आपको पता है इससे मेरे कोई दूर तो मेरे 4-5 आप कहते हैं लेकिन मुझे लगता है नहीं, मेरे पास 4-5 शर्ट है, मैं वही ऐसे झूठ भाई सब कॉन्शियसली शायद हो गया, अच्छा कुछ है, ऑफ कोर्स है, पता नहीं कुछ, ऑफ कोर्स ऐसा ही है। व्हाई वुड यू टेक आउट अ व्हाइट टी-शर्ट एंड लाइक अ पिंक? इट्स सो समरी। ऑफ कोर्स इट्स रिलेटेड। maybe you may feel that you are making these like this is happening. You may not know why you may taking not these know decisions, but there's actually in your subconscious mind हाँ। शायद मेरा कोई पुश्तों में से किसी का फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक हो ना, कोई पॉल स्मिथ, टॉम फोर्ड है, जीन अंदर कोई जो फैशन की वो करती है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल। और सुनाए सब खैर से? अल्लाह का शुक्र है। गर्मियाँ डेफिनेटली आ गई हैं। और मैंने एक ऐसी चीज की जिससे मैं आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्या किया आपने? जो कहते हैं ना, आपको हर थोड़ी देर बाद एक अपनी लाइफ में से डिक्लटर करना चाहिए ना, डिटॉक्स करना चाहिए है ना। हाँ। लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं और मतलब है कि मैं तो 20 घंटे पे गया हूँ आजकल। आप 20 घंटे भी गए हैं, तो डिटॉक्स करना, डिक्लटर करना बड़ा जरूरी होता है। मैंने सोचा यार मैं अपनी ट्विटर की प्राइवेसी सेटिंग्स कैसे कर सकती हूँ डिटॉक्स, इसलिए कि ऐसे अनवांटेड नोटिफिकेशंस पे आपको टैग किया जाता है कि यू डोंट प्राइवेट कर दिया आपने अपना। मैंने प्राइवेट नहीं किया, मैं गई सेटिंग्स में। एनीबडी हु इज नॉट रजिस्टर्ड देयर फोन नंबर और ईमेल एंड डजंट हैव एन ऑथेंटिक प्रोफाइल पिक्चर, आई डोंट वांट टू सी देयर नोटिफिकेशंस। और उसकी वजह से बहुत सी ऐसी अनवांटेड ट्वीट्स जो कि मैं नहीं देख पढ़ना चाहती, वो मुझे नहीं मिल रही हैं। नोटिफिकेशन एज इन दे आर नॉट एबल टू इवन ट्वीट टू यू, और या उनकी नोटिफिकेशन खाली नहीं आएगी? मुझे पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर सो इवन इफ दे रिस्पोंड टू योर ट्वीट यू वोंट बी एबल टू सी देयर ट्वीट? आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। इंटरेस्टिंग। हां, बट एटलीस्ट दैट माय मेरे तो नोटिफिकेशंस बंद है, इंस्टा सबके बंद किए हुए हैं। हां, मैं तो जब जाता हूं तब देखता हूं, वरना नहीं, सब नोटिफिकेशंस बंद किए हैं मैंने। बिल्कुल, क्लटर बहुत इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज्यादा। हाँ, यू नो ट्विटर तो मैं खैर जाता हूँ, कभी जाता हूँ, थोड़ा चिल करता हूँ, आ जाता हूँ। और एक तो हैशटैग्स ऐसे हैं जिनके जो हैशटैग दे के मैं करना चाहती हूँ कि ये हैशटैग बैन करे, वो बैन, वो आपका होता है ना, वो आप अपने उसमें वो कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, वो हैशटैग्स म्यूट आप हैशटैग्स म्यूट कर दें, बिल्कुल, कि आपको आए ना। सो अनोइंग मैन, आई मीन रियली पीपल नीड टू लिव लाइफ, या दैट्स द वे फॉरवर्ड। तो ये मैं बड़ी खुश हुई ये करके। आज मैं थोड़ा लाइट हेडेड फील कर रही हूँ। क्यों? मैं कहीं करे ना लाइट हेडेड ना, मैंने कहा कौन रोक सकता आपको? मैं कहीं गई तो वहां मुझे लगता है कि पेंट हुआ था या कुछ, लू नहीं, अभी कहाँ से लू लगनी है, पेंट हुआ था, कुछ ऐसा था, कोई फ्यूम्स मुझे चढ़ गया अजीब किस्म के। नशा, ये प्यार का नशा है, चढ़ गया नशा चढ़ गया भाई, वाह चढ़ गया आपको। अच्छा, और क्या कहना था यार? मैंने वो अपना मेरा जो एक YouTube चैनल है हसन चौधरी, जी एक जो आपका सोया हुआ चैनल है, मैं उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दोस्त है ना उस्मान, जो हम यूके में थे, हम तो हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की है साथ में डिस्कस करने। ऐसे ही हम लोग सोच रहे थे कि हम ग्रोइंग अप हम क्या देखते थे और फिल्मों का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट था, नहीं था, पीटीवी पे हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, तो उसके ऊपर हमने एक रिकॉर्ड की वीडियो, अभी चली नहीं है, एट सम पॉइंट मैं चलाऊंगा। तो वो लोग जो उस्मान को जिन्होंने पसंद किया और उन्होंने अप्रिशिएट किया उस्मान को, बिल्कुल आप लोग वो डिस्कशन देख सकते हैं। मैं जब अपलोड किया आपको बता दूंगा। बिल्कुल बताएं, आपको पता है आही पे तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। दिसंबर में बिल्कुल कुछ नहीं किया बिकॉज आई वाज सो बिजी एंड ऑब्वियसली बेचारा बैक बर्नर पे चला जाता है। लेकिन इस महीने 2 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो मैं शुरू करना चाहती हूँ। वेरी गुड। एक तो ये कि आई वांट टू डू अ सीरीज ऑन फाइंडिंग योरसेल्फ इन योर 50s। अच्छा, हाँ, मतलब हेल्थ वाइज, इमोशनल, तो वो आई थिंक 50s आर अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन वंस लाइफ
करियर वाइज भी, बच्चे यूजुअली बड़े हो चुके होते हैं, बेटियां हो तो उनकी अब शादियां हो रही होती हैं, बच्चों की शादियां हो रही होती हैं, नॉट जस्ट बेटियां, और बच्चे पढ़ चुके होते हैं, ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, जॉब्स पे लग रहे होते हैं। यूजुअली ये टाइम होता है जब आप अपना घर अपना या ख़रीद रहे होते हो या सेट कर रहे होते हो। हेल्थ वाइज बहुत चेंजेस आती हैं बॉडी में at this age for women, they usually hit menopause in their 50s. Men be probably bone problems, all of that, it's an important decade. Yeah. So I just wanted to do a series, sitting down with experts, like a podcast series. Nice. हाँ, कि ट्रेनर के साथ और थेरेपिस्ट के साथ और ऑल ऑफ दैट, डेंटिस्ट के साथ यार, बहुत जरूरी, इतनी डेंटल हाइजीन प्रॉब्लम्स होती हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत जरूरी और बहुत अच्छा भी है ये। हाँ, तो आई होप कि चले। और दूसरी एक प्रोग्राम शुरू करने जा रही हूँ, हमारे घर के खाने, हमारे घर के कुकिंग शो। मैं कहा जब तक मुर्तजा है पहले उसके तो बर्गर बनवाऊं ना, उसने बनाए परसों, सो गुड। आई वाज लाइक प्लीज डोंट वेस्ट मनी बाइंग दीस थिंग्स, यू कैन मेक देम एट होम, ही इज सच अ गुड कुक। And I said let's record this. हमारे घर के खाने, वाह वाह वाह। कहता मुझे you have to pay me. यार तो ये जो खाने बनाएंगी आप तो खिलाइएगा। जी जी, मैं आपको बिल्कुल, हम रखेंगे उस दिन, मैं आप रखिएगा, मैं आप वो मैं गेस्ट अपीयरेंस देना चाहूंगा, बिल्कुल टेस्टिंग करना चाहूंगा। नहीं बिल्कुल, हम ऐसे ही रखेंगे कि रिकॉर्डिंग के दिन हो जाए। आपको मिलेंगे बर्गर्स घर के, लीन बीफ, बिल्कुल क्लीन लीन बीफ ऑन अ सॉफ्ट पोटैटो बन, और आपको साथ मिलेंगे एयर फ्रायर के चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, नो ऑयल। ब्यूटीफुल। ये आपको तो मैं अपनी तरफ से जो है उस पे मैं रिव्यू अपना, फीडबैक अपना रिकॉर्ड, मैं शाउट आउट मैं रिकॉर्ड आप अगर चाहें तो आप हमारे हर कुकिंग शो पे कर सकते हैं। नहीं हर कुकिंग शो पे मैं, आपको पता नहीं हमारे घर के खाने बड़े खास मुझे पता, लेकिन मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है ना कि मैं हर कुकिंग शो में अपना। सेकंड भी मैंने डिसाइड कर लिया है, पता नहीं आपके यहाँ बनता है कि नहीं, टूटे मसाले की कढ़ाई बनती है। टूटा हुआ मसाला क्या होता है? टूटा मसाला हमारे यहाँ खास कढ़ाई बनती है, मटन में भी और चिकन में भी, जिसको हम कहते हैं खट्टा कोरमा भी उसको कहते हैं, लेकिन टूटे मसाले की कढ़ाई भी होती है। क्या करते हैं मसालों को उसमें वैसे तो पीस के गरम मसाले डलते हैं सारे, और लहसुन भी, हर चीज़, लहसुन तो खैर नहीं पड़ता कढ़ाई में सब में, लेकिन ये हर मसाला अलग अलग होता है, उसका फ्लेवर ही और है। क्या बात, आपको खिलाएंगे? खिलाएं जी, खिलाएं। उसमें मुझे मेरा साथ देंगी माविश के लिए तालियां। मैं कुक नहीं हूँ, आपने कुछ पका नहीं आप, नहीं, आप सिर्फ खा रही एक्सपर्ट। मैं आई विल बी देयर, I will be there with the stories. ठीक है, अच्छा ठीक है। आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को डिस्कस करने। आज का जो हमारा ये बुध का एक सेशन होता है, इसमें पहले आप लोग मैं का एक एपिसोड का रिव्यू देख रहे थे, लेकिन मैं की क्योंकि अब 2 किस्तें हो गई हैं, तो मैं की दोनों किस्तों को हम इंशाल्लाह जुम्मे को रिव्यू करेंगे। पीछे रह गया इश्क मुर्शिद जी, जिसकी एपिसोड आती है इतवार को, तो आज हम इश्क मुर्शिद को डिस्कस करेंगे। 22 कदम की एपिसोड आती है संडे को, जिसको मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आपने कहा सेकंड लास्ट एपिसोड है, आपने देखी? वो आपको देखनी तो चाहिए थी वैसे। मैं तो नहीं देखना चाहता, मैंने देखी ऑन प्रिंसिपल, मैंने स्टैंड लिया कि मैंने नहीं देखी। वक्त था मेरे पास, मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या नई बात कहती हैं जो मुझे आखिरी एपिसोड देखने पे मजबूर तो नहीं, इनकरेज करती है, नहीं तो मैं तो। स्कोरबोर्ड दे दिया उन्होंने, तो बहुत मुबारक हो। वो भी ऊपर स्क्रीन के ऊपर लग रहा था कि आफ्टर थॉट है। ओके, तो फिर ऑब्वियसली आफ्टर थॉट ही होगा। तो 22 कदम की सेकंड लास्ट एपिसोड हम डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या है? और 2 एक साथ हैं हमारे पास, ये दिल मेरा की, ये रहा दिल मेरा और था, वो और था, ये रहा दिल की 2 किस्से हैं, नंबर 11 और 12 जी। नहीं, नंबर 12 और 13, 11 तो हमने डिस्कस कर ली हुई थी, अभी हमने 12 और 13 देखनी थी। तो आपने 11 दोबारा देखी, जब आप दोबारा देखनी थी तो आपने कहा नहीं कि ये मैंने देखी हुई है पहले। 13 ना देखना, 13 देखी है शायद, फिर 12 और 13। ओके, 12 और 13 आज हमने रिव्यू करनी है। अभी हम फिगर आउट कर लेते हैं कि हमने 11 दोबारा देख ली है या 12 और 13 ही देखी है। ठीक है। और ऑफ कोर्स वी हैव स्टैंड अप गर्ल की 2 एपिसोड्स ऑफ स्टैंड अप गर्ल हम यूजुअली रिव्यू करते हैं। पहले कर रहे थे रिव्यू हम मंडे को, नहीं आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं, मंडे को कर रहे हैं, लेकिन अब हम उसको वेडनेसडे को करेंगे। और अगले हफ्ते पता चला अखाड़ा भी शिफ्ट हो गया, मैंने आपको बताया था। तो एनीवे आज स्टैंड अप गर्ल है, ये रहा दिल है। छोटा सा एक ड्रामा भूल गए, कौन सा? छोटा सा जो आता है इतवार को, सबसे पहले उसका नाम लिया आपने? मैं ही खैर आज मैं हाले वेकेंट हूं, फिर नहीं सबसे पहले इश्क मुर्शिद का नाम लिया है, उसके बाद मैंने 22 कदम का नाम लिया है, ये रहा दिल,
और स्टैंड अप कर। ख्वातीन हज़रात, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगले एपिसोड के लिए अगर आप देख सकें और मैं भी टाइम अगर मिले मेरे पास, तो मन्नत मुराद की 2 किस्तें देख लें, फाइनल एंड हो रहा है। ऐसे ये क्या लॉजिक है, बीच में ड्रामा देखा नहीं एंड हो रहा है और एंड उस पे मैंने मन्नत मुराद का एक सीन देखा, गलम्मी देख रही थी और वो अपेरेंटली मन्नत और मुराद बड़े लाडू वाडू हो गए एक दूसरे के साथ। तो मैंने कहा एक दूसरे को चमाटे मार के तो अब देर लाडू माडू तो, और वो फोन वोन अपना बंद कर देता है। चलो दफा करें, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ ही देखती रहूंगी। छोड़े यार, मन्नत मुराद को क्या देखना, जब देखा नहीं बीच में तो आखिरी किस देख के क्या फायदा, हमें पता ही नहीं बीच में क्या हुआ। ये भी है। ख्वातीन हज़रात कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना, अनलेस कि मैं छुप छुप के देखती रही हूँ। क्या चीज? मन्नत मुराद। देखती नहीं है तो बता दें। नहीं देखा आपने? आमना कहाँ से शुरू करना चाहिए? आप शुरू करें जी 22 कदम से, जो कि आपने नहीं देखा। जी। आपने सही किया ना देख के लेकिन मैं, क्योंकि हम इतनी किस्तें, यार आप ये खुद ही कहते हैं, ये प्रिंसिपल आपने ही सेट किया है कि जब बंदा इतनी किस्तें देख चुका हो तो हाउ डू यू जस्ट लीव इट एट द एंड। तो सोचे ना वो ड्रामा कितना बुरा होगा जिसने मजबूर कर दिया होगा आपको इतने अपना हफ्ते इन्वेस्ट प्रिंसिपल करने। बदलने के लिए, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट आपने अपनी चेंज कर ली। सोचें फिर तो वो वाकई नहीं यार, इट्स अनफेयर। आई थिंक क्या इट्स हुआ? अनफेयर। हुआ क्या? आपने स्कोर बोर्ड एक मैच था बस, वो जो एक लड़कियों के साथ वो एमेच्योर टीम के साथ खेल रहे हैं। दिस इज पाकिस्तान ए, पाकिस्तान ए है या क्या है मुझे नहीं पता, पर एक मैच उन्होंने खेला लड़कियों के साथ, और लड़कियों ने कहा वी गोइंग स्लो ऑन यू, ने कहा प्लीज डोंट फील सॉरी फॉर अस, आप लोग खुल के खेलें। और इनको बड़ी मार पड़ती है शुरू में, चौके पे चौका, छक्के पे चौका, जब तक फरी नहीं आती फिर विकेटें गिरती हैं। बैटिंग के वक्त भी हर बंदा आउट हो रहा होता है जब तक फरी नहीं आती, और फिर फरी जो है वो स्कोर बनाना शुरू कर देती है। अभी तक मैच ख़त्म नहीं हुआ। इतना उन्होंने किया हमारे बहुत इंसिस्ट करने पे कि स्कोर बोर्ड था नहीं ऑन द फील्ड, लेकिन स्क्रीन के ऊपर उन्होंने इतने रन्स इतने आउट करके, नॉट इवन द वे इट्स डन, आई मीन इट वाज अ लिटिल ऑड। एंड मैं बिल्कुल नहीं इनकरेज हो रहा आखिरी एपिसोड देखने नहीं, के आपको लिए। होना भी नहीं चाहिए इसमें। कोई ऐसी बात बोलेंगे जिससे मेरा दिल चाहे कि मैं आखिरी एपिसोड देखूं। क्या हुआ? फरी का क्या हुआ? जुनैद का क्या हुआ? जुनैद जो है वो अपनी छड़ी लेके वहीं पे खड़ा हुआ है, और आखिर में उसको लीजा आके कहती है कि तुम क्यों खड़े हुए हो, डू यू नॉट हैव टाइम फॉर हर, गो एंड टॉक टू हर, एंड यू नो, तो वो जाता है रंगड़ाता हुआ उसके पास। मतलब ऐसी इतनी बोरिंग एपिसोड थी कि मुझे याद भी नहीं कि क्या हुआ इसमें। आई डोंट इवन रिमेंबर, ऑल्दो मैंने बहुत सिंसेरिटी के साथ देखी, और यार नहीं, मज़ा नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। हो क्या रहा है? बस ये मैच हो रहा है। मैच पूरे एपिसोड में सिर्फ मैच हुआ है, पूरे एपिसोड में सिर्फ मैच हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। 30 for 1 स्कोर हमें पता चलता है, फिर एक और पता चलता है। What do you want me to say? Nothing. It's just it's upsetting. It really seems like somebody writes the first half and somebody else writes and directs the second half of a lot of dramas. And this was such a इतना potential था इस ड्रामा में to be encouraging. अब अगर मैंने बहुत सोचा कि यार अच्छा, let's find the good things about this. तो ये है कि चलो यार, कुछ भी adversity हो लाइफ में, अगर एक औरत का एक पैशन है तो it will get her through adversity. That's not the message that you're getting. That's not the message you're getting. At the end of 22 Kadam, unfortunately, the message you're getting is that if a woman has a passion, she is going to have to struggle and put herself to the grind, and she is going to have to break her bones to see it through, because, hey man, this system is not going to support you. That's the message, and that's not a good message to give. Why for me, 22 Kadam is so disappointing or has turned out to be so disappointing is because मैंने शुरू की किस्तों के बाद कहा था कि I'm somebody who doesn't watch cricket, follow cricket, और ऊपर से women's cricket कि यार कि मैं तो आम तौर पे भी नहीं स्पोर्ट्स को इतना फॉलो करता, कोई भी स्पोर्ट को, और क्रिकेट कभी देख लिया। फिर एक लड़की जो क्रिकेटर बनना चाहती है उसकी कहानी, मैं तो टारगेट ऑडियंस दूर दूर तक कहीं से नहीं हूँ। Yet it was their victory कि उन्होंने मेरे जैसे बंदे को हुक किया और मैंने देखना शुरू किया और मैंने उसको इतना एंजॉय किया शुरू के एपिसोड्स, when I stand by it. But मेरे लिए आपने वो हुक कहाँ उसको अनहुक किया कि आपने उसको एक ट्रेजेडी में तब्दील कर दिया पूरी कहानी से आगे बस। So जहाँ पे फील गुड फैक्टर की हम इतनी बात करते हैं आजकल, अब सोसाइटी आम असल जिंदगी में भी
और फिर टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर भी, वहाँ पे आपने हमें एक रिफ्रेशिंग कहानी दी, एक अंडरडॉग की, एक लड़की की जो कि फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ एम्बिशन है, एंड आप एज अ व्यूअर, आपका चाहे कोई भी गोल हो जिंदगी में, कोई भी एम्बिशन हो, यू फील दैट इनकरेजमेंट उस लड़की को देख के। यार आपने एक ऐसा किरदार हमें दिया कि कोई अगर डॉक्टर भी बनना चाहता है और कोई लॉयर भी बनना चाहता है और कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अपना कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ भी बनना चाहता है, आप उस लड़की से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं यार कि ये देखो ये अपने पैशन के लिए, अपने एम्बिशन के लिए कितना स्ट्रांगली आगे बढ़ी है, तो आई एम गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम हर। लेकिन आपने वो मोटिवेशन को इस तरह जाया किया, आपने इतना रुलाया उस लड़की को, आपने उस लड़की को भी बेड़ा गर्क कर दिया, बहन का भी उसकी बहन का बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाप को मार दिया, उसका पोटेंशियल लव इंटरेस्ट को आपने लंगड़ा कर लूला कर दिया। आपने कहा कि भाई ये क्या, ऐसा ना हो कि कुछ इसको मिल जाए। ना उन्होंने कहा कि हम तुमको एक मजे की चीज बना के देते हैं, ऐसा तुम लोग को रगड़ा लगाएंगे ना, रगड़ा 11 क्या लगाएगी तो हम तुम्हें रगड़ा लगाएंगे। बाय द एंड ऑफ इट यू लाइक व्हाट द हेल, व्हाट वेट, एक शुरू कहाँ पे हुई थी एक चीज एंड चली कहाँ गई है, और अब जैसे आप कह रही हैं इख्तिताम कहाँ पे हो रही है। I'm not interested, मैं नहीं देखना चाहता इस तरह की कहानियां, ना सेकंड लास्ट एपिसोड ना लास्ट एपिसोड। बिल्कुल सही है, आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स जी। एंड उस वक्त आपने मुझे कहा था कि यार कि मैं तो आपने प्रिडिक्ट कर लेता होता हूँ ये चीजें, आपने कहा कि नहीं ये वो गिरेगी, चैलेंजेस होंगे, मैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी, करते हैं शहर सवारी मैदान जंग में। बिल्कुल, मैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही थी कि यार एक ऑब्स्टिकल्स तो आती हैं हर एक की लाइफ में, ये देखना दिस विल बी हाउ यू ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल, बट दैट्स व्हाट द होल ड्रामा बिकेम अबाउट। हमारे जो मेकर्स है ना, उनको ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस और ट्रॉमा में फर्क नहीं पता। नहीं पता हो भी अगर तो ऐसा लगता नहीं है कि आप लोगों को पता है। जिस तरह आप कहानियां बताते हैं ऐसा लगता नहीं है कि उनको अंदाजा है कि यार ये ट्रॉमा है भाई, और ये ट्रॉमा हम दे रहे हैं, इट कम्स विद इट्स ओन set of rules. बिल्कुल। No, it comes with trigger warnings, it comes with guidelines, it comes with potential influence and impact on the audience's mental health. Yeah. वो नहीं है बस वो कर दो, रगड़ दो, बाप मार दो, उसकी बहन का मिसकैरेज करा दो, उसकी डोमेस्टिक वायलेंस डाल दो बीच में, लड़की को गूंगा कर दो, लड़के को लंगड़ा कर दो। मैं लिटरली मैं सोच रहा हूँ कि यही कॉन्वर्सेशन होती होगी, इसको लंगड़ा कर दो, उसकी बहन को मार पड़वाओ उससे, और उसका मिसकैरेज करवा दो, बाप को मार देते हैं। हाँ बट विल बी रिस्पांसिबल, मार पड़ते हुए दिखाएंगे नहीं बहन को। हाँ, और फरी को गूंगा कर देते हैं। हाँ, फरी आखिर में आके बोली है 2 किस्तों के बाद। वही ना, जितना फरी बोली नहीं है शुरू में, जितना आपने उसको गूंगा करा दिया, उन्होंने पूरा उसको वो किया है, मेकअप फॉर इट किया है कि यार कि उसको शुरू की किस्तों में हमने बहुत बुलवाया है, और लोगों को एक्चुअली ऑडियंस फीडबैक पे चला ड्रामा। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रॉब्लम थी यार ये बहुत बोलती है, ये उन्होंने कहा इसको गूंगा कर दो। मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्रिकेट मैच हो एक प्रोफेशनल लेवल पे, आप रोज ट्रेन कर रहे होते हैं, यू नीड टू बी इन फुल फॉर्म। यहाँ 6 महीने से इन दोनों लड़कियों ने कोई ट्रेनिंग नहीं की, दोनों ने क्या, किसी ने भी नहीं की। दूसरा वो बेचारी डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज है कि मिसकैरेज, ये उनकी बात लेकिन सही थी। फिर क्या they lose badly, they're losing, none of them can perform. What is the freaking point of that drama? Realism दिखाई है उन्होंने कि they're so unfit that they can't. What is the point of this drama यार? और जो फनी है उसके अंदर, क्योंकि मेरा बाप, मैं अपने बाप को आज खुश करूंगी, अपने बाप के लिए करूंगी, वो 2-3 दफा कहती है, ये बोलती है आखिर में, और फिर हार रही है मैच। पता नहीं है, अब आखिर में रुक गया, एंड मैच का एंड अगले एपिसोड में लगान है ना, आखिरी बॉल तक जाएगा मैच। जी। Moving on to Amna जी, stand-up girl. Stand-up girl, 2 episodes of stand-up girl. क्या कहना चाहेंगे? वो सोहेल अहमद साहब क्या कहते हैं, रंगीन क्लाउन को रंगीन बाबे, क्या किसी जुगत मारी उन्होंने, too funny, रंगीन पाई, funny, it was so funny, funny, क्या गुरारी, सलमान गुरारी, सलीम गरारी, funny. It's काफी सारी मिस्ट्रीज हैं वो सॉल्व हो गई। पता चला ये जो मोमानी जान इतने प्यार से निछावर हो रही हैं, 3 दिसंबर को ज़ारा पैदा हुई थी और 3 दिसंबर को शी लॉस्ट हर डॉटर, तो इनको लगता है कि अल्लाह ने उनको बेटी वापस की है, तो इसलिए वो उस पर निछावर है, और मामू भी निछावर हो गए हैं। वो कहते हैं यार अदनान शाह टीपू सच अ गुड एक्टर, एवरी सीन ही इज इन अ डिफरेंट अवतार। पहले वो क्या बने होते हैं, कोई मैजिशियन, फिर वो क्लाउन बन के, और वो इतना सडन होता है, यू नो इट्स वेरी एंजॉयबल, that's very enjoyable. अच्छा, अब आप सोचें कि सिर्फ एक किरदार के इतने चेंज हो रहे हैं एक एपिसोड में, there's a lot of thought that has been put into it, right? कॉस्ट्यूम आना,
एक उसका एवटार बनना, एक किरदार बनना, हर एपिसोड में एक नया किरदार बनना, उस हवाले से गुफ्तगू होना बड़ी मुश्किल काम है लिखने की हद तक यार। लिखा गया, एग्जीक्यूट हुआ, ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल। हिना जो है शी इज सॉफ्टनिंग अप टू ज़ारा लिटिल बिट, अदर देन जब बाकी लोग उसको करते हैं तो फिर वो जरा सी रिबेलियस हो जाती है। कमरा ज़ारा के लिए यार वो बड़ा मजे का सीन था, ऊपर जो कमरा बनाते हैं कमरा वो बना रहे हैं, ऊपर एक छोटा सा बाथरूम भी, और जो साथ मिर्जा साहब होते हैं वो कहते हैं अच्छा ये क्या हो रहा है, बिकॉज वो छत पे वो कह रहे छोटा नहीं है कमरा, वो इधर होता, कहता है वो दीवार हिलाती है वापस से इट्स रियली फनी। स्टैंड अप गर्ल इज टू बी एंजॉयड, आप आराम से देखें, आप उनकी कॉमेडी एंजॉय ज्यादा आप सोचे नहीं और ज्यादा उसमें वो मत जाएंगे। ऑल्दो है गहराई है हर चीज में, ऑफ कोर्स गहराई। सलीम गरारी वाली एक गहराई है कि भाई वो बड़ा जुगतबाज था और उसकी जुगत सबसे तगड़ी थी, लेकिन गुस्सा चढ़ता था तो स्टैमर करता था और उस वजह से वो नहीं हो गया और वो नहीं काम करता, अभी भी उसका इंटरेस्ट नहीं है। नहीं ये भी है अंडरलाइन के जो आर्टिस्ट है हमारे मुल्क में क्या कदर है उसकी, कुछ भी नहीं है, वो बेचारा उसके पास पैसे नहीं है, ही इज लाइक हैंड टू माउथ कंप्लीटली। सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी बात तो ये कि आर्टिस्ट की कोई इज्जत नहीं है, कोई कदर नहीं है, ऑल्दो लोग हंस रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। दूसरी तरह भी वो इट्स इन सिंक यू नो कि जो हमारा हीरो है, नाम मैं भूल गई हूँ हीरो का, कबीर, हमारा जो कबीर हीरो है वो उसके गाने जो हैं वो किसी और ने चुराए हैं, वो इस्तेमाल करके वो गाना गा रहा है और ये कहता है कि यार गाने तो मेरे हैं बट पॉपुलर कोई और हो गया है, ये भी बहुत होता है। और अब ज़ारा जो है वो इस उम्मीद से गई है कैफे कि उसको भी एक गिग मिल जाए वहाँ पे, हाँ कि वो भी करे। अगली किस में अच्छी जुगत मारी उसने, क्या जुगत मारी ना, वो कहती है कि आप क्या खड़े में बैठ जाएं, या उसने कहा खड़े में, कुछ इस तरह की जुगत मारी थी एग्जैक्टली। ज़ारा ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया अपना किरदार, बड़ी नेचुरल उसकी सारी डायलॉग डिलीवरी है, परफॉर्मेंस है। और अगर बाकी एक्टर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स सोहेल अहमद साहब, उनके क्या कहने, उनका हर एक सीन, हर एक उनकी कॉन्वर्सेशन, अच्छा इमोशन भी है, लाइक वो व्हेन ही कम्स एंड ही गोज टू चेक अप ऑन ज़ारा, तो वो आगे से बेटी जब बदतमीजी से करती है, कहती है लान करा दो कि बाप को ले जाए कोई और, माँ तो मर गई है, इमोशन इज वेल देयर के वो बाप का जो है। और वो भी एक बड़ी मोमेंट थी, मुझे फील हुआ, ज़ारा को भी फील हुआ जो हमने देखा कि जब मामू कहता है कि बताना नहीं किसी को कि मामू तुम्हारा रक्षा चलाते हैं, लोग क्या कहेंगे, नो शी आल्सो काइंड ऑफ फील्स के यार क्यों बोला ऐसे, हिज फैमिली, बट अब वो हॉस्टल शिफ्ट होना चाह रही है जी, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाएगी, 25-55 नहीं, वो तो माफ कर दी ना डीन ने, फीस माफ कर दी है, ये डीन ने बड़ा ऑरेंज येलो सूट पहना क्यूट था वो, हाँ तो डीन ने माफ कर दी है वो फीस, बट वो खर्चा फिर भी कुछ होगा जिसके लिए वो गिग तलाश करेगी। तो मैं यही सोच रहा था स्टैंड अप गर्ल है तो कब स्टैंड अप गर्ल वो बनेगी, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आल्सो। स्टैंड अप गर्ल इज आल्सो अ फन ऑन द वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट यू नो स्टैंड अप गर्ल, इट्स आल्सो स्टैंड अप गर्ल, स्टैंड अप गर्ल मतलब स्टैंड अप फॉर योर लाइफ, टेक योर लाइफ इन कंट्रोल, स्टैंड अप गर्ल, तो वो बड़ा अच्छा है, उसका प्ले ऑफ वर्ड्स हो सकता है उन्मान के साथ ही बड़ा। जब देख रहे होते हो ना तो ऐसी मोमेंट्स होती है, बंदा कहता है आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, पर फिर बंदे के जहन से मैं लिखता नहीं हूँ बिकॉज़ इतना ज्यादा कुछ है करने हाँ, तो इतना हर सीन में कुछ ना कुछ लाफ्टर है, हर सीन में एंजॉयमेंट है, हर वो छत वाला सीन वाकई में बड़ा मजे का था। एक दो तो इस बार साकिब की भी बड़ी जुगतें थी मजे की, साकिब के कैरेक्टर ने भी 2-3 जुगतें, जिस तरह घुरियां मार रहा होता है ना को, नहीं वो चाहे कहता पुत्र झूठी कर दे ठीक है, एक से 10 लाख से भी शुरू करता है, झूठी कर देता है। नहीं उससे पहले कौन, ये जब ये शायर बैठा होता है तो शायर उसको चाय पीने लगता है, उसकी चाय लेके झूठी कर देता है तो पुत्र झूठी कर दे, हेलो बिस्किट वो गिन रहे होते हैं कि 7 हो गए, 8 हो गए, नहीं 9 बिस्किट खा लिए उस बंदे ने, कॉन्ट्रैक्टर ने, जो 10 लाख, अच्छा इट्स गुड, 10 लाख से चलता है, वो जाते जाते कहता है लाख, तो सोहेल अहमद साहब का कैरेक्टर से कहते हैं दिलानत लाख दिलानत। तो या इट्स एंजॉयबल, आई थिंक लिखा गया जिस हिसाब से है, इट्स वेरी एंटरटेनिंग, मतलब इट्स रिटन विद अ लॉट ऑफ डीप थॉट, बट उसकी जो मीडियम है ऑफ एक्सप्रेशन वो बहुत एंटरटेनिंग है, वो सारी जुगते हैं एब्सोल्युटली। बहुत मैं तो ह्यूमर को आमना आपको पता है कि एब्सोल्युटली गेज कर, इट्स नॉट इजी टू मेक पीपल लाफ, एंड देन एवरी वीक एंड देन 2 एपिसोड्स एवरी वीक, एंड येट we continue to find it entertaining. Bilkul. So a lot of credit to the writers and the director and the entire team, of course they've all done really well. Yeah. Moving on to episode number 12 and 13 of Ye Raha Dil. आपने कौन सी देखी है?
आपने 11-12 देखी है? मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे लगा कि मैंने 11 अभी देखी है, तो 12 मैं देखूं तो 11-12। ये मुझे नहीं एहसास हुआ कि 11 हम कर चुके हैं। नहीं, आपने ये सोचा कि 11 अभी मैंने देखी है तो मैं 12 देखूं। हाँ। आपको ये नहीं ख्याल आ कि पिछले हमने रिव्यू में अपने 11 डिस्कस कर ली हुई है? कर ली थी। क्या होता है 11 में? 11 में जब आपने कहा था कि उनकी बिल्कुल भी कोई इंटरेक्शन नहीं होती दोनों की आपस में। हाँ। और नहीं होती उनकी नहीं होती, इंटरेक्शन, हाँ, नहीं होती। एवरीथिंग बट। हाँ, वो हसन से हम इंट्रोड्यूस होते हैं जी 11 जी नंबर जी एपिसोड जी में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एंड 12 एंड 13 इज अबाउट हाउ हयात्स फादर इज ट्राइंग टू मेक अमेंड्स। तो ये देखी है मैंने। 13 में भी होता वो। हाँ आपने हयात और जकी की मुलाकात देखी है? हाँ बिजली के बिलों वाली हाँ मुलाकात? हाँ, गैस और बिजली का बिल। हाँ हाँ हाँ, फिर सही देखी है? अब सही देखिए, फिर मुझे एपिसोड की गलती हो रही है। 12, मैंने देखी, 13 मैंने सही देखी। देख हुआ तालियां में। तालियां। मैं घबरा गई, मैंने कहा मैं तो बड़े मेटिकुलस लिख लिख के करती हूँ, तो मैंने क्या गलत तालियां। लिखा, मैंने गलत है। मैंने 12 और 13 ही देखी है। ठीक, जी। वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं जी एक सलाम पेश करना चाहूंगी निदा की वालदा को। उन्होंने निदा की? बहुत अक्लमंदी की बातें की। अस्सलाम वालेकुम निदा की वालदा। जी, उन्होंने कहा कि ये ही इज चीटिंग ऑन यू, व्हाई आर यू गोइंग आफ्टर हिम, बिल्कुल ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तुम कितनी तुम भाड़ में भेजो तुम्हारे- उसको। तो भाड़ में भेजो। तुम्हें कोई बंदा मिल सकता है, आपको शक है आपको इस बात पे नहीं। कि निदा को कोई बंदा नहीं। मिल सकता है ना? कोई भी मिल आज आपको निदा बुलाया, आप मतलब आप कहेंगे मुझे हाँ, क्यों बुलाया? मतलब आप किसी को भी। और एक और बात उन्होंने की, हाँ। जो खलील साहब का मुझे फोन आ गया। आ गया आपको फोन? खलील साहब का फोन मुझे आया मुझे लगा कि आपको फोन आएगा। मुझे फोन आया उनका। हाँ, उन्होंने कहा ये तो मेरा डायलॉग है। मुझे लगा। उसने कहा मर्द की फितरत में। मसला ये कि खलील साहब ने लिखा इनके बाद था, लिखा बाद में। हाँ। ओए, तो ये तो मुस्तफा अफरीदी साहब का डायलॉग खलील साहब ने चोरी किया है। ओए, ये क्या हुआ? लेकिन ये कहती हुआ। मर्द की तो फितरत में बेवफाई है। बेवफाई है। बेवफाई बोला था ना, ये हाँ, कुछ और हाँ, वर्ड हाँ, बेवफाई हाँ, बोला। बेवफाई बोला था। मर्द की फितरत में ये तो खलील साहब पे प्लेजरिज्म का लग सकता है। यार ये अब सोचने वाली बात जी है। जी जी। आपको आया फोन उनका? मुझे मुस्तफा अफरीदी साहब का फोन आया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपने डायलॉग देख लिया ना, तारीख इसकी नोट कर लें, मैंने पहले लिखा था। लेकिन चले अब ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि मुस्तफा अफरीदी भी यही सोचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, आप भी यही सोचते हैं। मैं भी यही सोचता मैं नहीं सोचती ऐसे। बहरहाल ठीक है, मुझे लगता है कि ये कह के आप बहुत क्लीन चिट दे देते हैं मर्द को। क्लीन चिट क्यों दे दी आपने? इसका ये एक जब किसी आप का किसी- फ्लॉ पॉइंट आउट करने का जब ये आप मतलब ये थोड़ी कह रहे है। हैं ना कि किसी की फितरत है, फिर आप कह रहे हैं कि यार उसकी कंट्रोल में नहीं है ये चीज। मतलब है कि बिच्छू की फितरत में है डंग मारना। इट्स हाउ ही इज बिल्ट, इट्स हाउ ही इज बिल्ट। यू डोंट जज हिम फॉर इट, दिस इज हु ही इज। नहीं, फिर यही तो अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट है। यही तो जन्नत और नहीं, दोज़ख, जब आप फितरत सजा और कहते हैं- जजा का वो है रामना। नहीं, नहीं, फितरत नहीं फितरत होती। इंसान की फितरत में तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारा क्राइम है या बहुत सारा वायलेंस है, फितरत में तो वो भी होता है। मुझे नहीं लगता। एंगर आपकी फितरत में होता नहीं होता? मुझे नहीं लगता ना, मुझे लगता है सर्कमस्टेंशियल होता है। मुझे नहीं लगता कि फितरत में होता है। डिफरेंट इमोशंस होते हैं, वो पर्सनालिटी का मैं बहुत मैन इज अ सैवेज बीस्ट में बिलीव करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये फितरतन है। मुझे लगता है कि इंसान पैदा बहुत प्योर होता है, उसके बाद हर चीज़ सर्कमस्टेंशियल होती है। आपको जिस चीज की इजाजत हो या समथिंग। यार ये एक बड़ी Anyway, ये लंबी कॉन्वर्सेशन ये छोड़ दे। इनको चाहिए मुस्तफा साहब को और खलील साहब को आपस में बात आपस में कर लें। करें, सानू ना या फंसाओ हमें ना है। फोन करें। हम हाँ। हर बार जो है हमें ना ड्रामों फोन में ना करें। लेके आ जाए। आप लोग नहीं, आप लोग खुद डिसाइड करें कि ओरिजिनली ये डायलॉग किसने लिखा था। हाँ। हमें ना प्लीज इसको में इन्वॉल्व हाँ। करें अपने, और हम इस पे कितनी कॉन्वर्सेशन अपनी करें प्रॉब्लम्स पे ना। हाँ। लेकिन एनीवे निदा की अम्मी को सलाम जाता है, बिकॉज उन्होंने ये कहा कि यार ही इज चीटिंग ऑन यू। नो बट मुझे एक बात बहुत अच्छी जो इस बात का मकसद है कि मर्द की तो उसमें फितरत में ही बेवफाई है। डोंट ब्लेम हयात, ब्लेम जकी। ब्लेम जकी, एब्सोल्युटली। तो ये अच्छी बात है ना। जी, जी, अब ये बात है कि ये नहीं कह रही वो कि यार कि उसमें, हालांकि उनकी भी हयात की तरफ कोई बहुत खास लॉयल्टी या प्यार या मोहब्बत नहीं है, उन्हें तो मिलने भी नहीं दिया था हयात के बाप से हयात को, बट शी स्टिल इज सेइंग जी बिल्कुल यार कि तुम हयात को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ, और जो कि सही बात है। गो एंड आस्क क्वेश्चंस जकी। हाँ, सो कहने की बात। लेकिन जब निदा कहती है मुझे उस पर गुस्सा है ये वो, फिर वो कहती है कि गुस्से से नहीं, फिर वो मरेगा, वो और भटक जाएगा। हाँ। तुमने अभी भी अगर उसको जीतना है तो प्यार से जीतो। ये थोड़ी सी कनाइविंग वो उसको देती हैं एडवाइस, लेकिन ठीक है। लेकिन बात उन्होंने सही की सही है। की। और अब मुझे नहीं पता सही की उन्होंने बात ये। नहीं, इसको मैं जो बात थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जब भी ये बात की जाती है ना कि मर्द की फितरत में है ये वो है, तो जो आपने कहा क्लीन चिट दी जाती है, वो क्लीन चिट नहीं है। वो ये है कि यार कि ही इज टू बी ब्लेम्ड, नॉट द वुमन। बिकॉज ये अगर बुराई है और ये अगर बुरा अमल किया है और ये अगर गलत किया है, तो the man is responsible for it. Man is responsible in this situation. The onus lies on him. In this situation, because Nida is engaged to the man.
अगर लड़की की कहीं मंगनी हुई होती, हयात की फॉर इंस्टेंस मंगनी होती, और हयात का मंगेतर मर्द उसको कहता कि तुम you're cheating with Zaki, then the onus would have lied on Hayat. But because Nida is in a relationship with Zaki, therefore he is answerable to her. Hayat is not answerable to her, not because he's a man. It's because they are in a relationship. Similarly, if Hayat had been in a relationship with some third person, her fiancé could say that you are responsible. But you hear more stories of men doing this, no? Sure. So that's why I'm saying कि whoever is responsible is to be blamed. Is to be blamed, and in this case it's Zaki. बिल्कुल बिल्कुल. And I'm glad that अब वही वाली बात है, मैंने 2 किस्तें पहले ये बात की और इस बार सारे कैरेक्टर्स ये बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स लीडिंग समवेयर. जी. बट ये कोई यहाँ तक के ज़की की उसके वालिद साहब के साथ बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन होती है. उन्होंने भी ये कहा कि बड़ी अब तुमने कमिटमेंट की है, अब तुम इसको करो. स्पेशली हयात की जो ज़की से कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें वो रिपीटेडली उसको कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, यू आर चीटिंग ऑन निदा. बड़े क्लियरली उसने ये बात की है. तो मैं 2 किस्तें पहले हसन चौधरी कहते थे सारे पीछे पै गए सी मेरे. ये क्या बात हुई? मैंने एग्जैक्टली ये लोग यार बख्शते नहीं आप यार, ये क्या बात है यार. वो लिटरली हर कैरेक्टर ये बात कर रहा है. तो वो सही है, मैंने की तो सारे मेरे पीछे पड़ गए. लोगों ने कहा कि जी आप टेक अ चिल पिल. ये क्या बात हुई यार. एंड इट्स ग्रेट कि सारे कैरेक्टर्स ये बात अब करें, जिसका मतलब है कि आगे चल के ये बात एड्रेस होगी. एब्सोल्युटली. तो ये अच्छा था, लेकिन बड़ा रियल था. मैं तो रिडीम हो गया हूँ. फिर आप लोगों ने क्या मुझे पीछे पड़े हुए थे. आपने रिडीम हो गए. मुझे बड़ी अच्छी लगी कॉन्वर्सेशन बिटवीन हयात एंड ज़की अबाउट दिस सिचुएशन. बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी निदा की वालदा के साथ. बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी ज़की की अपने वालिद साहब के साथ. उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है? लड़की बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल है, हर चीज़ है, और बाप पहचान भी लेता है दैट यू नो दिस टाइम समथिंग डिफरेंट. जिस तरीके से ज़की उसकी बात कर रहा है, देयर इज समथिंग अ लिटिल मोर सिंसियर. वो बाप है, वो पहचान गया, मैं नहीं पहचान पाया. मैं व्यूअर हूँ. आप व्यूअर हैं. आप छोटे व्यूअर हैं नन्हे काके से. लेकिन ये है कि बाप फिर भी कहता है कि यू हैव टू ऑनर योर कमिटमेंट. उन्होंने कहा निदा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहता था उससे, बट वो भी मेरी बेटियों की तरह. बिल्कुल. मुझे अच्छा लगा ये. बहुत अच्छा लगा. नहीं यार, ज़की के पेरेंट्स का रोल बहुत अच्छा है. ऑल्सो द फैक्ट कि द फादर सेज कि चलो मैं क्लब जा रहा हूँ, साथ चलो, यू नो, मेकिंग दैट एफर्ट. एंड वी ऑफन टॉक अबाउट दिस दैट पेरेंट्स, and it's great that this is shown also, the parents need to make more effort to communicate with children. It's great. वो बड़ा क्यूट सीन था जब निदा की वालदा आती हैं उनसे कहने की, यू नो, हम तो वापस चले जाएंगे और बार बार हम आफाक की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, हम बार बार नहीं आ सकते. तो वालिद साहब कहते हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेके दुबई आ जाएंगे, चिल रहे हैं. आपको कनेक्शन फील हुआ वहां पे? आपने कहा कि मैं रिलेट कर सकती हूं. मैं रिलेट कर सकती हूं. मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, हम आ जाएंगे दुबई आ जाएंगे. दुबई की भी डेस्टिनेशन वेडिंग कर. बड़ा आप जैसे कह रही हैं कि आप मोनाको में रहती हैं. खैर मोनाको में रहती होती तब भी हम आ जाते. नहीं, उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं. नो, आई रियली लाइक द पेरेंट्स. दे आर वेरी रियल एंड दे आर वेरी लाइक इवॉल्व्ड. यूजुअली हमारे माँ बाप बहुत टीडियस होते हैं. नहीं, बहुत अच्छा, बहुत इवॉल्व्ड पेरेंट्स हैं. इवन दो वो नेगेटिव शेड है उनका इसकी निदा की वालदा में. जी. बट मुझे अच्छा लगा उनकी कॉन्वर्सेशन. बिल्कुल. जैसे बाद में वो अफाक अंकल को एवं टेंशन दे रही हैं. वो पता भी है हार्ट के पेशेंट है, उनको कह रही है कि अच्छा वो भी आपकी बेटी है तो ये भी है, तो उसको घर चाहिए. अंकल ने फिर दिल पकड़ लिया. मैंने कहा अंकल तो गए बेचारे. लेकिन अंकल भी मुझे अच्छे लगे इस एपिसोड. अंकल ने बड़ी अपने दिल की बातें की. हाँ, पहले तो मुझे लगा कि वो हयात के लिए गाड़ी खरीदने गए. लेकिन वो टर्न्स आउट कि वो गाड़ी निदा के लिए खरीदने गए. हयात को उन्होंने घर ही देना. वो भी बेटी है. हयात को उन्होंने घर देना है. हयात को उन्होंने गैस लेकिन कट चुकी है हयात की, और प्यारी हयात. लेकिन हयात ने जो ऐसे कान लगाया ना गैस को, वो डेंजरस था. वो भी डेंजरस था. और जो वो पतीला मोमबत्ती पे जो गर्म कर रही थी वो होना नहीं था. तो क्यूट थी हयात. अपने पापा के लिए वो चाय पानी इस तरह गर्म. मैंने सोचा कि पैसे नहीं है वरना इलेक्ट्रिक केटल ले लेती वैसे, लेकिन जो पैसे नहीं उसके पास. वो सीन बहुत अच्छा था जब ज़की आता है और वो कहती कि यार हमारे यहाँ इतनी अनईजी हम क्यों हो गए हैं. हाँ, मैंने तुम्हें बिल दिए होते तो तुम लड़ते मेरे से. तो फिर वो फॉर्म में आ जाता है. अच्छा, अब आप देखें कि यूं चुटकी बजाते अहमद और यमुना वो नेपाल वाले जोन में चले गए हैं. लेकिन अहमद की ब्रिलियंस यहाँ पे ये है कि आपको फिर भी लग रहा है कि ही इज फेकिंग इट. एंड यमुना भी also. हाँ, एक both of them are there yet faking it. It's hard to explain, but I'm sure जिसने देखा वो. हाँ, कि जो वो reincarnate करना चाह रहे हैं, इमोशन वो नहीं है अब. It's not the same between them. हाँ, वैसा नहीं है. नहीं जी, लेकिन enjoyable, मजे का था वो सीन. But I going back to the fact कि I think episode
12 में काफी हद तक उनके जकी और हयात के आपस में सीन्स नहीं है, यू नो, ज्यादा बाप और बेटी की है। वो बड़ा अच्छा सीन था, वो कब्रिस्तान जाती है जब फूल लेके और अब्बा जी वहां पे दुआ मांगते हैं। बड़े शौक में क्यों चली गई अब्बा जी, अगर दुआ मांग रहे हैं, उनकी बीवी थी फॉर्मर, यार इतना क्या उसको बड़ा वो। उनको याद है ना कि उसको बच्ची को याद है कि बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, नहीं, लेकिन अब इतना बाप इंसानियत के नाते अगर वो अपनी बीवी के पुरानी एक्स बीवी की कब्र पे फातिहा पढ़ रहे हैं तो इतना भी नहीं उसको, वो बड़ा वो ऐसे देखती है कि, और फिर वो बाद में सोचती भी है कि अब्बा जी मेरी अम्मा की कब्र पे फातिहा पढ़ रहे थे, तो मेरे ख्याल में इतना कोई शॉकिंग वो। और वो पूछते भी हैं कि क्या हुआ समीना को, फिर बताती है कि कहती एक्सपायर हो गई। लोग एक्सपायर नहीं होते। बहुत अच्छे सीन थे, बहुत अच्छे सीन थे यार। सलमान पीरजादा साहब ने बड़ा अच्छा वेटरन्स हैं यार सारे, इनको सब परफॉर्म किया, ये उनको लोग, मैं बड़ा एंजॉय ये करता सारे हूं। जो एक्टर्स हैं ये सीन्स को समेट लेते हैं। बहरहाल मैं कह रहा था कि बहुत हद तक जब जकी और हयात के सीन्स नहीं थे तो वो था कि अच्छा पता नहीं क्या है, बट द मोमेंट दैट दे गेट बैक टुगेदर इन वन फ्रेम इज व्हेन यू रियलाइज कि ओके व्हाई यू अच्छा, एंजॉय अब ये रहा दिल। हयात के स्कूल के सीन्स में आप इंटरेस्टेड हैं? नहीं, नहीं, मैं भी मैं नहीं एक्चुअली, हालांकि वो मेरा हम नाम है जी, हसन, हाँ। मैं हसन में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं आप, मैं क्यों हूँ इंटरेस्टेड, मेरा क्या लेना देना उससे? मैंने सिर्फ देखी ये सोचा कि ये फराज फारूकी है या हमाद हमाद फारूकी है मेरे ख्याल में, या हमाद। don't know. Obviously he's the less muscular one. I think this was हमाद। तो अदरवाइज मुझे भी नहीं कोई खास इंटरेस्ट। दूसरा वो टीचर बार बार बाथरूम जानी, क्या है वो meant to be funny. I don't know, weird, yeah. It's like, नहीं, वो स्कूल वाले सीन नहीं मुझे इंटरेस्ट। दूसरा अगर हयात और हसन का कुछ होना होता तो हाँ, फिर आई थिंक इट्स मोर अबाउट हयात्स फ्रेंड एंड हसन, राइट? वो ऐसे लग रहा है मुझे तो। लग ऐसा रहा है हाँ, मुझे, हाँ। तो लाइक हयात की दोस्त और मतलब राइट नाउ वी मोर इंटरेस्टेड इन हयात एंड Unless जकी। कि हसन becomes a problem between हयात and जकी, के जकी मिसकैलकुलेट करे कि शायद शी इज इंटरेस्टेड आगे जाके। अच्छा, वैसे हयात ने तो जकी को बिल्कुल ठुट करा दिया। हाँ, तो आपका क्या कहना है इस सही बारे किया में? इसने। हयात has bigger problems on her mind right उसने कहा now. प्यार व्यार मोहब्बत मोहब्बत तो वैसे ही नहीं है, बट जकी इज डिटरमिन्ड, वो तो उसने आगे से व्हील्स इन मोशन कर दिए कि भाई वो उसको छुटकारा हासिल करेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने ये पार्ट नहीं देखा, मुझे ऐसा लगता क्या है पार्ट नहीं देखा? ये वाला कि जो छुट कर आता है। जब ये सारी कॉन्वर्सेशन होती है छत के ऊपर, जब जकी आता है और जकी कहता है मैं तुमसे बात करनी है, हयात कहती है मैंने नहीं बात करनी, फिर वो पहले वो गाड़ी पे जाते हैं, वो आई थिंक, फिर आपने वो एपिसोड नहीं देखी होगी, जब वो उसको पिक करने जाता है स्कूल के बाहर, वो कहता है कि मैं खड़ा हुआ हूँ स्कूल के बाहर, वो कहती है तो वही बात होगी कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो, तो बोलते मैं ऐसे ही गुजर रहा था यहाँ से, तो कहता है कहीं चलते हैं लंच वंच करते हैं। मैंने ये देखा है। फिर वो घर जाता है, हाँ, उसके छत पे उनकी एक कॉन्वर्सेशन होती है। ये नहीं मैंने देखी, ये कैसे नहीं देखी? पता नहीं। एनीवे क्या होती कॉन्वर्सेशन? कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ पे जकी अब बताता है हयात को कि मैं शादी नहीं कर सकता, तो वो कहती है कि व्हाट डू यू मीन, तुमने अपना घर छोड़ा, अपने पेरेंट्स को तुमने इतना अरसा तंग किया, सब कुछ किया निदा से शादी करने के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि तुम निदा से शादी नहीं करते, तो व्हाट द हेल, आई मीन व्हाट आर यू इवन सेइंग? एग्जैक्टली जो उस दिन मैंने सारे सवाल रेज किए थे, आप ही हैं जकी। तो उसने कहा कि नहीं बस मैं नहीं कर सकता। तो हयात कहती है कि क्या तुम बगैर किसी वजह के किसी आलतू फालतू चीज़ के लिए तुम ये कर रहे हो? तो जकी आगे से कहता है तुम फालतू नहीं हो। ओह, हाँ, ओके। तो इन अ वे मैं एपिसोड 13 रिकैप करूंगी जाके फिर। हाँ, और अगले हफ्ते हमने 14 और 15 देखनी है। 14 और 15 जी, देखनी ठीक है, है। तो आप ये रिकैप। जी, ठीक तो है। वो कहती है कि भाई क्या मतलब व्हाट डू यू मीन, तुम लाइनें मार रहे हो मुझे? तो वो कहता है कि भाई देखो ये सीन, वो कहती है नहीं मैं तुम्हें कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये वो, और मोहब्बत के लिए मेरे पास कोई टाइम भी वैसे भी नहीं है, और वो सारा बेसिकली टूट करा देती है उसको। बट जकी स्टिल कॉल्स अप निदा, क्या नाम है उसका, अदनान जाफर के कैरेक्टर का, जिम्मी। और जिम्मी को जाता है, जिम्मी से मिलता है और जिम्मी को कहता है कि मैं तो डूड ये रिश्ता नहीं करना, तुम निदा को बता दो। तो जिम्मी कहता है मैं क्यों निदा को बता दूं? हाँ, तो वो कहता है मैं क्यों बता दूं? वो कहता है नहीं बस तुम बता दो निदा को, मैं आई कांट फेस हर, आई ट्राई टेलिंग हर बट आई कांट, तो आई कांट मैरी निदा। वो कॉल भी करता है निदा को। कौन? जिम्मी। हाँ, तो फिर क्या देखा तो है आपने? बात तो नहीं, बीच में कुछ पार्ट्स मुझे जिम्मी जो है फिर आप सो जाती होंगी देखते देखते। जिम्मी फिर निदा को कॉल करता है कि आओ मैं नहीं, तो निदा जब जाती है जिम्मी से मिलने, वहां पे एपिसोड खत्म हो जाता है। जिम्मी कहता है कि भाई जकी तुमसे शादी नहीं करेगा। या तो ये सीन है। ठीक है।
but very enjoyable. हाँ मजे का है। और भाई मैं यमुना को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ बिकॉज एक सीन था जहाँ पे वो मिल के आती है अपने फादर को, यही सारी कॉन्वर्सेशन के बाद कब्रिस्तान, और उसके बाद एंड द सडन चेंज इन इमोशन एंड आंसू, और वो इमोशन फील करना, तो मुझे लगा कि हाँ यार ऑब्वियसली शी इज पुटिंग अप अ ब्रेव फेस एंड कि यार कि मैंने बाप में नई बाप को घास डालनी या नई बाप से बात करनी, क्योंकि मेरा बाप नहीं था वहाँ पे जब मैं बड़ी हो रही थी और जब मुझे उसकी जरूरत थी। बट ऑफ कोर्स यू नो बाप तो है, बाप है, बिल्कुल बाप होता है, और बाप की कमी उसको अब महसूस हो रही कि यार बाप तो मेरा अच्छा है, यू नो, इन ऑल दोस लॉस्ट ईयर्स। हाँ बाप चुटकी बजाते में सब कुछ कर सकता है उसके लिए यार, उसको पिक करने आता है, उसको लेता है, उसको ड्रॉप करता है, उससे पूछता है कि खाना खा लेते हैं, पहले कहता है नाश्ता कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली यार एक बच्ची जिसकी अब माँ भी नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं है, अगर उसका बाप आ जाता है वापस पिक्चर में एंड इज ट्राइंग टू मेक अमेंड्स एंड ट्राइंग टू मेक द एफर्ट, तो वो जो इमोशन है ना वो यमुना ने बड़ा खूबसूरती से किया, एक्सप्रेस किया, कोई शक नहीं है इसमें। मूविंग ऑन टू नंबर 1 ट्रेंडिंग ड्रामा ऑफ द वीक, इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद जी, क्या कहना चाहिए आप? यार मैं हर एपिसोड में एक ही बात करती हूँ कि आई स्टार्ट वॉचिंग इश्क मुर्शिद विद अ स्टूपिड स्माइल ऑन माय फेस, और टिल द एंड दैट स्माइल रिमेन्स। और ये एपिसोड तो भरी हुई थी उन स्माइलों से, बिकॉज इट वाज जस्ट अबाउट दीज टू कैरेक्टर्स। एंजॉयड इट सो मच, सो एंजॉयबल। गो कि हमारे ख्याल था कि शायद इस एपिसोड में शामिर बता देगा, अगली में बताएगा, मगर अगली में बताएगा या पता चल जाएगा? पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा, ऐसे लग रहा है कि शिबरा को पता चल जाएगा, चमाट भी पड़ेगा, शामिर चमाट भी पड़ेगा। आखिरी के जो 10-15 मिनट थे ना जहाँ पे ये एक्चुअली मिलते हैं, आई थिंक दैट वाज इट, मेरे लिए दैट वाज रियली द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड। नो, आई थिंक द होल एपिसोड में यू नाउ नो फॉर श्योर कि जो शिबरा है शी इज कंप्लीटली नाउ स्मिटन विद फजल बख्श, और वो जो शीपिश भी है और उसको समझ भी नहीं आ रही कि क्या इमोशन है अपने आप पे भी, यू नो, कहती है फजल बख्श, एंड इट्स लाइक ही क्वेश्चंस हरसेल्फ, यू नो, ये क्या हुआ है। और बाप को जब भी ना छोटी छोटी चीज़ें, जब माँ कहती है कि यू नो फजल बख्श कैसा रहेगा शिबरा के लिए, तो बाप कहता है कोई जोड़ ही नहीं है उनका, वो इतनी पढ़ी लिखी है, CSS करने जा रही है, वो जो है वो क्लर्क लगा हुआ है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, नो, कोई मैच नहीं है उनका। तो बड़ा रियलिस्टिक है वो कि यू नो ठीक है मुलाई ज़रूर होगा लेकिन मेरी बेटी के लिए कोई जोड़ नहीं है उसका। और वो खुद भी आई मीन ऐसा लगता है उसकी एक्सप्रेशन से कि वो क्वेश्चन कर रही है कि व्हाई एम आई फॉलोइंग फॉर दिस गाय, बट शी हैज़ एंड जब भी वो जो गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है उफल्ला वो कॉन्वर्सेशन, तो मैं कहती हूँ कि इट वाज सो एंजॉयबल। अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है? टू चिकन रॉयल बिरयानी राइस, यस डार्लिंग। यार मैं कहता हूँ कि बिलाल ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है ना, मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि प्यार के सदक़े में भी बिलाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और बहुत अब्दुल्ला को भी हमने एंजॉय किया था, उसकी भी बहुत तारीफ़ की थी, एंड अदरवाइज ऑल्सो बिलाल ने जो भी कैरेक्टर निभाया हमेशा बड़ी मेहनत के साथ, बट देयर इज समथिंग अबाउट। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने अब्दुल्ला इतना एंजॉय नहीं किया था, सिंपली बिकॉज अब्दुल्ला वाज नॉट एन अल्फा हीरो। परफॉर्मेंस में कोई वो नहीं थी, देयर वाज नो लैप्स इन परफॉर्मेंस, बट बिकॉज ही वाज अ वीक हीरो जो अपने स्टेप फादर के हाथों दबा हुआ था और प्रॉब्लम से इसके यू नो संभाल नहीं पा रहा था बिजनेस, ज़बरदस्ती शादी हो गई, पसंद किसी और को, यू नो ही वाज अ वीक मैन। तो परफॉर्मेंस में कोई लैप्स नहीं था, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, award winning performance. As a hero he wasn't that attractive. Here the Fazal Baksh and the Shamir contrast is so attractive. Can you look at this actor, when he is like Fazal Baksh, he is like Fazal Baksh. उसकी मैनरिज्म, उसका आंखें झपकना, उसका बात करने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एंड येट व्हेन ही फ्लिप्स टू शामिर आप सोच नहीं सकते कि ये फजल बख्श है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि यही एक फैक्टर है जो डिस्टिंग्विश करता है बिलाल की पिछली परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, इस वाले से शामिर में देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट शामिर, टोटली डिफरेंट। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जब वो फजल बख्श के बन के इवन अंग्रेजी में बात कर रहा होता है या एक्सेंट जो पुट ऑन करता है, ग्रांट मी 30 मिनट्स, ग्रांट मी 30 मिनट्स कौन कहता है, सो क्यूट। तो द वे दैट ही इज स्पीकिंग नाउ इज एज इफ ही इज गॉटन इनटू द स्किन ऑफ फजल बख्श, ही इज गॉटन इनटू दैट कैरेक्टर। सो ऐसा नहीं कि वो बिलाल एक पुट ऑन कर रहा है एक एक्सेंट या एक सर्टन तरीके में बात करना, वो नेचुरली हो रहा है अब बिलाल से,
वो he's gotten into that skin that उसको पता है कि फजल बख्श कौन सा वर्ड कैसे बोलेगा, कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस करेगा. Because he's also hanging out with the original Fazal Baksh, na? Maybe that also. That's why. No, मैं तो परफॉर्मेंस की बात करूँ कि परफॉर्मेंस में पता नहीं वो कैसे बिलाल ने किया, क्या प्रोसेस था. Maybe he hung out with actually with people, or but we know Farooq Rind himself is Sindhi and he's got a terrific sense of humor. तो उन्होंने कुछ कराया, क्या था, जो भी था. But he's actually become really Fazal Baksh. Yeah. And that is what is so great about Bilal's performance, because as you rightly said, Fazal Baksh and then Shamir, पूरी स्टाइलिंग फर्क, वॉक फर्क, बाल फर्क. You see, he's so suave as Shamir. That contrast and the way that he's managing both characters is plausible, because हम अक्सर ये कहते हैं कि यार बहुत से ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो कि एक लो मिडिल क्लास पोर्ट्रे कर सकती हैं, लेकिन एलीट की तरफ जब आता है तो सही नहीं पोर्ट्रेट होता. यहाँ पे एक एक्टर है जो एलीट को भी पोर्ट्रे सही कर रहा है और वहाँ भी सही कर रहा है, और वो बैलेंस भी बड़ा ब्यूटीफुल है. It's a brilliant performance. Also there's comic timing, right? वो जब कहता है कि Absolutely. Comic timing दोनों की है. दोनों की है. जब वो बात कर रहे होते हैं ना दोनों. मुझे तो कहीं के लगता है दूरे असल में हंस रही है, शिबरा नहीं हंस रही. हाँ, वो कहता है ना ये क्या है? इसको टिंडे कहते हैं. तो the way that the quip comes out, उसकी टाइमिंग इतनी जबरदस्त है कि आप कहते हैं कि यार ये तो नहीं. एक दो जगह पे मुझे वाकई में लगा कि वो दुरे हंस रही है, वो शिबरा नहीं हंस रही. वो दुरे is really like enjoying the moment and she's smiling and laughing. So yeah, it's because it's so natural. Bilal's performance, Dure's performance. जी. वो जो जिस तरह से उसको पकड़ती है जब वो गेट में जा रहा होता है, रुक जाओ इधर ही. There's that comfort level ना. दोनों में है, एक्टर्स में comfort level हो तो वो भी नजर आता है. और इतना मुझे रियल वो डायलॉग लगा जब वो सुकी को कहती है कि तुम लोगों ने मुझे ग्रुप में नहीं रखा ना, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मुझे बताओ. कि तुम लोग चुपके खुद से कर रहे हो चीजें, मुझे क्यों नहीं रखा है इस ग्रुप में. It was very real, very enjoyable, very heartwarming, very lovable. It was just nice. But as I said, जो आखिरी के 10-15 मिनट थे जब ये शिब्रा और इसकी मुलाकात, एक तो शिब्रा जब जाती है टोपी पहन के ऊपर और शिब्रा बनती है फजल बख्श, और फजल बख्श शिब्रा बन के, that was also quite cute. दुरे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यार. दुरे की हमने उस दिन खई में भी तारीफ की. आप ना मुझे क्रेडिट क्यों नहीं दे रही आप? किस चीज की? मैं जब दिलरुबा देखा था मैंने तब कह दिया था, मैंने कहा यार आप मोलाई हैं. मैं तो हूँ. आप हैं मोलाई. मैं कहीं से वो कोई क्लिप निकालो दिलरुबा देखते हुए. कमेंट भी दिया है हमें कि हसन ने तो उस वक्त कह दिया था. मैं तो उस वक्त कह दिया. हसन ने उस वक्त कह दिया था कि इतनी खूबसूरत, इसकी इतनी टॉल है, ये देखना बहुत दूर जाएगी. ये आपकी थे वर्ड्स. क्या? ये कितनी खूबसूरत है और इसकी कितनी लंबी, इसकी टांगें कितनी लंबी हैं. ये नहीं मैंने कहा. एग्जैक्टली आपने ये लंबा कहा होगा, टांगे कहा था लंबी. नहीं मुझे याद है. ये कहा होगा कि नहीं जी, ढूंढे आप क्लिप दिलरुबा में. ढूंढ लो भाई, दिलरुबा के रिव्यू निकाल लो. दिलरुबा के रिव्यू में जब दुर्रे अपेयर हुई थी, मैंने कहा यार ये लड़की, आप यू मार्क माय वर्ड, शी इज गोना गो फार. एंड शी डिड. उस दिन उस्मान ने एनिमल के रिव्यू में भी एक्नॉलेज किया. मैंने रणबीर के बारे में भी ये बात की थी. ओह, आप मोलाई हैं. मैं रणबीर कपूर के बारे में बोला, दुरे फिशा के बारे में बोला. Not enough people are giving me credit. I'm giving you credit, sir. आप मोलाई हैं. आप थी वहाँ पे जब मैंने दिलरुबा के रिव्यू में ये बात की. जी बिल्कुल. प्लीज निकालें यार कोई. आप याद है मुझे वो. दुरे के जो फैंस हैं हमारे, दिलरुबा के किसी रिव्यू में से ढूंढे ना यार, जहाँ पे मैंने कहा था कि this girl's gonna go far. I'm so happy Dure has redeemed me and proved me. And you have proven that you're right. Yeah, absolutely. मैं गई जी सेट पे. आप सेट पे चली गई. मैं सेट पे गई. मैंने यार आप पहले तो बताएं आप सेट पे क्या करने गई? यार मैं सेट पे इसलिए क्या करने गई कि मैंने जब कुछ इंटरव्यूज करने होते हैं या कुछ लिखना होता है ना, तो मेरा होता है कि थोड़ा ग्राउंड वर्क करना जरूरी है, खासतौर पर लोगों के साथ जिनका इंटरव्यू नहीं किया हो. फॉर एग्जाम्पल बिलाल का, ऑल्दो मुलाकात हो चुकी है, बट आई हैड नो लाइक इन्फॉर्मेशन. So I said कि एक informal तरीके से, before we actually sit down for an interview, I wanted to get that info. I got a lot of info. Interview नहीं अभी किया. Interview किया नहीं आपने? नहीं अभी नहीं किया. अभी नहीं किया. लोग तो इंतजार होगा. Because इतने twist अभी आने हैं ड्रामे में कि उनके बाद इंटरव्यू करेंगे ना, ताकि हम बात कर सकें खुल के. ठीक है. तो इंटरव्यू यानी कि नहीं किया अभी तक? इंटरव्यू मैंने नहीं किया अभी. हाँ. Okay. Two, same. इंटरव्यू अभी नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द. Same darling, same. बहुत जल्द कर लेंगे. मैं घर ही नहीं पहचान सकी जाके. मैं कहा कौन सा वाला घर है. इतने डिफरेंट घरों में उन्होंने वो शूट किए हुए हैं कि पता ही नहीं चलता. इट्स डन सच क्वाइट ब्रिलियंटली. वो यार एक सीन जब शिब्रा खड़ी होती है अपने चेक लेने, तो पीछे जो बिल्डिंग होती है, मैं कहा यार ये कराची ये सुपर इम्पोज हुआ हुआ है. याद है जब प्रेयर हॉल टाइप बिल्डिंग थी जिसमें पीछे जो एक बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, वो होती नहीं है वहाँ पे. रियली? हाँ.
आसमान साफ किया होता है, वाज नाइस, फेरी टेल टाइप लगता है मुझे। नहीं बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ है, बहुत अच्छा लिखा गया है। अब्दुल खालिक ने जो राइटर हैं, बिल्कुल, फारूक रिंद जो डायरेक्टर हैं, बिल्कुल उनको भी ऑब्वियसली शाउट आउट बनती है। और मूमल जी बिल्कुल प्रोडक्शन को भी, एंटरटेनमेंट को भी बनती है। वो हमेशा अच्छे ड्रामे, थोड़े से हट के जो कॉन्सेप्ट होता है, जो एक वो चल रही होती है ना ट्रांसमिशन रेगुलर, उससे हट के कोई ड्रामा लेके आते हैं, तो हम इंजॉय करते हैं उनके। दादी ने स्वेटर भेजा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल था? फजल, असल फजल बख्श की वो क्यूट था। I thought that was Farooq bhai's daughter, if I'm not Was mistaken. it? हो सकता I है, thought so. हो सकता है। So I actually like these little scenes because ये इतने लंबे नहीं होते कि आपको लगे कि TDS क्यों बेकार सीन डाला हुआ है, और उनमें कोई ना मैसेज बड़ा स्ट्रांग होता है। जैसे वो कहता है यार फजल बख्श तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहता है 9 थे, 2 अल्लाह को प्यार हो गया, अब 7 हैं। तो 7 कैसे पालते हो तुम? इस तनख्वाह पे तुम 7 को कैसे खिलाते हो? अगेन वो कहता है वो बाप को खिलाते हैं, बाप को खिलाते किसी हैं, को रेडी पे लगा दिया, किसी को चौक पे खड़ा कर दो। ये वो मतलब है कि वो हकीकत है ये कि जो गरीब है उसकी क्या जिंदगी है। पिछले एपिसोड में भी रेलेवेंट था जब वो पूरी एक मुझे ये अच्छे लगते हैं होती सीन। है, और जब वो कहता है नहीं पैसे नहीं ले सकता और गिन गिन के रखता जाता है, वेरी क्यूट कैरेक्टर। दोनों बच्चों को 100 दे के, और वेरी क्यूट चिल्ड्रन, या बहुत प्यारे बच्चे थे और प्यारा सीन था, अच्छा था। नहीं बट हाँ, वो आखिरी के जो 15 मिनट थे और दोनों की आंखों में जो एक दूसरे के लिए प्यार था, अपना शिब्रा और शामिर की बात कर रहा हूँ मैं, जी ये सही बात है। तो वो बड़ा अच्छा था। हाँ दोनों का जो एक दूसरे की तरफ जी। एक्सप्रेशंस थे, प्यार था आंखों में, हाँ। जो एक कंफर्ट था। शिब्रा और शामिर की मैं बात आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं शिब्रा और शामिर की बात करूं कि जो दोनों में एक कंफर्ट था, नजर आ रहा था कंफर्ट लेवल दोनों का। एंड आई सपोज कि वो दुर्रे और बिलाल का भी होगा कंफर्ट लेवल। बिल्कुल है जो Absolutely, इस तरह की परफॉर्मेंस तभी निकलती है ना एक्चुअली दुर्रे, बिलाल और फारूक रिंद तीनों का ही बड़ा अच्छा इक्वेशन था। हम लोग जो गपशप मार रहे थे तो they were completely देखें, लेकिन ये अगेन फारूक रिंद को ये भी क्रेडिट जाता है कि आई थिंक दुर्रे के साथ तो पहली बार वो काम, दुर्रे भी पहली बार काम कर रही है, बिलाल ने तो फिर भी बहुत काम किया है फारूक रिंद के साथ। तो ये अच्छी बात है कि यार कि दुर्रे हैज दैट सेम लेवल ऑफ कंफर्ट लेवल, स्पेशली इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग शूट। आई नो कि मई जून से शुरू हुआ है, पिछले मई से शुरू हुआ है और 12-12 घंटे का शूट होता है। इट्स लाइक क्यों, कितनी किस्तें हैं वो? मेरी तो ख्याल में 26-27। बीच में वो कहते हैं कि कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया, रुक गया बीच में शूट, फिर वापस रिज्यूम किया। होता है, ब्रेक्स के साथ होता है। बट मैं यही कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि एक एक्टर जब लोगों को ज्वाइन करे जिन्होंने पहले काम किया हुआ है, तो कैन पॉसिबली फील एलियनेटेड और फील लाइक एन आउटसाइडर। But it's great on Bilal and great on Farooq Rind and great on Durre as well कि ऐसा लगता है BTS पिक्चर्स भी जब हम देख रहे हैं जी, they become a family। बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है। आप तो सेट पे गई हैं, तो आप बेहतर बता सकती हैं कि वहाँ पे वाइब और नहीं बहुत अच्छी वाइब थी, बहुत अच्छी वाइब थी। वेरी वेरी लाइक दे वर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, दे अंडरस्टूड ईच नहीं। वो देखें, आंखें जब दो एक्टर्स बोल रहे ना, उनकी आंखें जब आपस में नहीं। बिलाल ने बिल्कुल सही कहा, उसने कहा बात ये कि इतने लंबे शूट ये हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम ये प्रोसेस एंजॉय ना कर रहे होते ना तो ये एनर्जी ना आती, बट हम सब ने इतना एंजॉय किया है और सबकी इतनी अच्छी इक्वेशन है, देयर सो मच रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर दैट वी आर रियली हैविंग फन, ऑल्दो इट्स एग्जॉस्टिंग एंड इट्स रियली लाइक एंडलेस। बट पता, कहानियों पे भी आना बड़ा डिपेंड करता है, जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मूड क्या है कैरेक्टर का। ऑब्वियसली जैसे कौन कह रहा, फवाद ही कह रहे थे ना अपनी कि यार इमोशनली जो टायरिंग कुछ कैरेक्टर्स होते हैं तो वो हो जाता है, मैं तो करना भी नहीं चाहता है। तो जब आप ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, फन एंड गेम्स एंड लाइक रोमांस एंड एक दूसरे की आंखों में देखना, मे बी वो भी एक होता है एक्सपीरियंस के। और फिर फवाद ने कहा कि मैं एक प्रोजेक्ट जो अभी कर रहा हूँ वो मुझे ड्रेन कर रहा है बिल्कुल। वो इसकी बात कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स वाले की। हाँ उन्होंने कहा कि आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टॉक अबाउट इट। आई थिंक वी टॉक अबाउट दैट। बिलाल ने भी क्या कहा कि मैं इसीलिए एक वक्त पे एक ड्रामा ही करता हूँ बिकॉज मैं आई वांट टू गिव इट माय फुल एंड आई एंजॉय द प्रोसेस। मैंने उनको पूछा, मैं क्या आप कुछ और भी करते हैं इसके अलावा? बिकॉज जनरली आप देखते हैं कि जो पॉपुलर एक्टर्स होते हैं वो आगे पीछे ड्रामे भी कर रहे होते हैं, कमर्शियल्स भी कर रहे हैं, कैंपेन्स भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो बिलाल ज़रा सा बैकग्राउंड में होते हैं हमेशा। मैं कहा आप कुछ और भी कहते हैं, यही करता हूँ। हंसा भी, लाफ दैट पैसे ज्यादा लेते होंगे ना। आई डोंट नो, ये याद है मैं नहीं पहुंची अभी। रणबीर कपूर 2-3 और मुलाकातें करनी पड़ेंगी। रणबीर कपूर की तरह एक फिल्म करते 100 करोड़ लेंगे। जी तो ये बट नो, इट्स रियली एंजॉयबल, द ड्रामा, द परफॉर्मेंसेस आर ग्रेट,
द केमिस्ट्री इज लाइक फायरी दोनों के बीच में, तो जबरदस्त। और आगे अब प्रोमो में हमने देखा कि शिब्रा को शायद जो है वो सच पता लग जाएगा, ऐसे लग रहा है। अच्छा वैसे प्रोमो में इन्होंने बहुत डिस्क्लोज कर दिया सब कुछ, unless it's a dream sequence. Unless it's a dream sequence, unless. But at some point she will find out. So I mean, yeah. Why are we assuming it's a dream sequence? Yeah. अगर है तो दिखाना नहीं चाहिए था ऐसे। नहीं दिखाना चाहिए। प्रोमो में नहीं दिखाना चाहिए था। प्रोमो में दिखाना नहीं चाहिए, स्पेशली आपने चमाट भी दिखा दिया। ये दिखा देते कि वो मिल रही है, कह रही कि नहीं, बट चमाट नहीं, वहाँ मतलब कुछ रोक लेते हैं। खाली जो पहली लाइन थी ना, शामिर सिकंदर क्या she says, वेलकम शामिर सिकंदर, तो मतलब कुछ बस उतना छोड़ देते। हाँ। उन्होंने कहा नहीं हम थप्पड़ भी दिखाएंगे। नहीं दिखाना चाहिए था, बिकॉज अब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ओहो थप्पड़ पड़ गया शामिर सिकंदर। भाई हम कितनी बार ये बात कह चुके हैं कि प्रोमो काटना भी एक चीज है, तो उसका ख्याल रखा करें, पता नहीं क्यों नहीं रखते जी। हालांकि फारूक दिन से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपने प्रोमोज जो हैं वो एक दो बार, पिछली बार जिक्र हमने किया था तो उन्होंने इसको किया भी था कि यार कि मैंने प्रोमोज देखा है कि नहीं हो। हाँ इतना ना रिवील क्या करें यार। हाँ और हो सकता है कि ये सीन अगले एपिसोड के बिल्कुल एंड पे हो। But also I wouldn't want this to be a dream sequence in all honesty, because फिर वो जाती है, अभी एक और ड्रामे में भी उस खई में भी था कि वो गोली चला देती है बट वो एक्चुअली नहीं गोली चलाती, तो वो भी ड्रीम सीक्वेंस था। तो मेरे ख्याल में दैट्स आल्सो अनफेयर कि इतना नहीं होना चाहिए कि आप प्रोमो दिखाएं और प्रोमो निकले भी नहीं। अच्छा मैं इन डिफेंस ऑफ बोथ कैरेक्टर, तो थप्पड़ मारती नहीं है, लग जाता है। नहीं शी डजंट ऐसे थप्पड़ नहीं मारती वो, मतलब है कि अपने हाथ छुड़ाती है तो हाथ छुड़ाने के बड़े तरीके होते हैं हमने। नहीं हाथ अग्रेसिवली छुड़ाती है, तो छुड़ा के चमाड़ नहीं, दो अलग चीजें हैं ये, दो अलग चीजें हैं, मान ले मेरी बात, मान ले। हाथ छुड़ाती है। आप क्यों डिफेंड कर रही हैं किसको? कैरेक्टर्स को। नहीं आपकी फूफी के बेटे है, आपकी फूफी के बच्चे। नहीं मुझे नहीं लगता उसने थप्पड़ मारा है। वो तो पता चलेगा ना, कहानी असल में होता है नहीं होता, ड्रीम सीक्वेंस है नहीं है, हाउ शी फाइंड्स आउट, खुद बताता है, ही क्रिएट्स दो सर्कमस्टांसेस जहां पे उसको पता लग जाए क्या होता है, फिर वो कैसे रिएक्ट करती है, इससे आगे क्या होता है। लेकिन फजल बख्श की बचत इसलिए हो जाती है शामिर की, पहली बात किसको कहना को पता है, बचत तो खैर ये बात की बात है, लेट्स सी हाउ इट अनरावल्स, लेट्स नॉट जंप द गन। सवाल क्या होगा आज के रिव्यू का, टाइटल पे क्या आएगा? टाइटल यही होगा कि will Shibra be able to forgive? It's too soon to say that. अगले एपिसोड का टाइटल होगा ना ये, इस एपिसोड में का तो नहीं होगा। प्रोमो पे Is Shibra in love with फजल बख्श? वो पिछली एपिसोड में था आपने देखा नहीं ना, पिछले रिव्यू का वो टाइटल ये था टाइटल। Has Shibra fallen in love with Shamir? Let's see, सोचते हैं। Should we brace ourselves? Should we brace ourselves? Okay. कुछ सोचते हैं ऐसा। हाँ। आप लोगों को इश्क मुर्शिद कैसा लग रहा है? आई एम श्योर अच्छा ही लग रहा है कि नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। मैंने जब एपिसोड आज देखी एक दिन के बाद तो 16 मिलियन व्यूज थे उसके माशाल्लाह। ट्रेंडिंग नंबर 1 इन पाकिस्तान, नंबर 2 इन इंडिया। हाँ तो दैट्स फैंटास्टिक कि 16 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। और पिछली बार मैंने बोला था हम टीवी का बड़े अरसे बाद ड्रामा ट्रेंड किया तो मुझे फिर मैसेजेस आए थे कि ये भी वाला भी ट्रेंड किया था, बख्तावर भी ट्रेंड किया था। तो ओके जब मैंने मोहब्बत गुमशुदा मेरी ट्रेंड हुआ था तो हाँ बख्तावर भी ट्रेंड हुआ था। तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बाद अब हम टीवी का अगर कोई ड्रामा ट्रेंड किया है तो वो इश्क मुर्शिद किया है। और आमना आपको याद होगा एक फेज ऐसा आया था जहाँ पे हर रोज कोई ना कोई ड्रामा ट्रेंड कर रहा होता था जी। और काफी अरसे से वी आर इन अ लल पीरियड वेयर ड्रामास आर डूइंग ग्रेट एंड व्यूज आ रहे हैं, बट वो जो एक यूट्यूब की ट्रेंडिंग वाला फिनोमिनन है ना वो हम नहीं एक्सपीरियंस कर रहे थे। जैसे वो आया था ना बॉलीवुड में, वो कह रहे थे कि बॉक्स ऑफिस नहीं वो हो रहा था। सो आई एम वेरी हैप्पी कि वेयर दैट पाकिस्तानी ड्रामास आर बैक इन दैट sphere also where they've started trending on YouTube. Absolutely. I think Khai was also trending. जी Khai was also yeah it was. खुमार का मैंने सुना है कि खुमार भी ट्रेंड करता रहा है बीच में। It's great अगर ड्रामे ट्रेंड करें, हम देखें ना देखें वो एक अलग बात है, बट ड्रामों के ट्रेंड करने का मतलब ये है कि वो जो हमारी एक वाइडर ऑडियंस है और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की ऑडियंस है वो ड्रामे देख रही है और उनको एंजॉय कर रही है। हमारे लिए भी खुशी की बात है, ड्रामों के लिए भी अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही है, और आगे आने वाले कंटेंट के लिए भी अच्छा है। ऑन दैट नोट आमना जी कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? मैं कुछ और नहीं ऐड करना चाहूंगी सिवाय से कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा कितनी किसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देख सकी आगे मैं अभी, क्योंकि ये ड्रामे इतने देखने थे, लेकिन आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कैच अप ऑन अ कपल इन द नेक्स्ट 2 days। मगर इन एपिसोड्स को देख के और ब्रेकिंग न्यूज़ को देख के जो है ना, आई हैव गॉट लाइक ऑल्दो आई
always appreciated both of them as actors, Hamza Sohail and Amar. But I have newfound respect for them because you know it's got some serious performance like Gage. Very good. हाँ, बहुत अच्छा scope है performance का, different characters हैं, and you know they look the part, they're acting the part, it's very very well done. Very good, excellent. ठीक है. On that note, ख्वातीन-ओ-ज़ात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. कल आप लोग देखेंगे ऑन द स्पॉट, देखेंगे नहीं देखेंगे? अब मेरा ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक एक सवाल मैं दे देती हूँ पब्लिक को, जिन्होंने 15-16 एपिसोड देख लिए हैं, कि जो नवीद खान का कैरेक्टर है वो असल में किस टीवी एंकर पे फैशन है? आप लोगों को क्या लगता है? ओके, इज इट अ मुबशर लुकमान, इज इट अ शाहजेब खानजादा, बिकॉज इज इट काशिफ अब्बासी, बिकॉज इट्स बड़ा फर्क है तीनों में. हाँ, तो मगर लेट नाइट है ना, एट नाइट, इसलिए तो कह रही हूँ. बताएं आपको क्या लगता है कि किसके करीब है? ओके, ऑलराइट, तो आप बताएं. और कल होपफुली इंशाल्लाह मिलेंगे. ऑन द स्पॉट कर रहे हैं अभी हम. बिल्कुल, अभी हम ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल आप देखेंगे ऑन द स्पॉट की एक और एपिसोड. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.